नमस्कार, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बीजेपी ने धर्म के नाम पर भगवान तक को नहीं छोड़ा। जी हां, पहले राम मंदिर में चंदा चोरी और अब भगवान हनुमान को बीजेपी के झंडे के साथ नचवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ जाएंगे। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र तेज है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, जय श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी अब क्या जय बीजेपी को ही नया धर्म बनाना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा बच्चा भगवान बजरंगबली की वेशभूषा में है, हाथ में बीजेपी का झंडा लिए है और नेताओं की गाड़ी के आगे नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भगवान हनुमान किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे? क्या उन्हें किसी पार्टी का झंडा थमाकर चुनावी जुलूस में शामिल करना आस्था का सम्मान है या फिर धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? बीजेपी अक्सर विपक्ष पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाती है, लेकिन इस वीडियो को देखकर लोग अब सवाल कर रहे हैं, अगर भगवान के स्वरूप में सजे एक मासूम बच्चे से पार्टी का झंडा उठाकर चुनावी रोड शो में नचवाया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या यही संस्कृति है? क्या यही सनातन की मर्यादा है? इसी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि ये क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी, अपने नेताओं को भगवान घोषित करना, उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। इसी के साथ कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी इस पूरे मामले पर बीजेपी पर सवाल उठाया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम से चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, फिर भी बेशर्म खुद को हिंदू बताएंगे। ये कोई पार्टी नहीं, पाखंड की दुकान है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पत्रकार आवेश तिवारी ने भी इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है, यानी तीखी प्रतिक्रिया दी है पत्रकार आवेश तिवारी ने। उन्होंने कहा कि यह कितना शर्मनाक है, नितिन नवीन अपने रथ के आगे हनुमान जी को भाजपा का झंडा लेकर नचवा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान हिंदू देवता का क्या होगा? बजरंगबली धीर गंभीर छवि के थे। भगवान राम और बजरंगबली के नाम पर सरकार खड़ी कर लेना अलग बात है, उसका सम्मान बनाए रखना ये अलग बात है। विपक्ष के बयान भले ही राजनीतिक हो, लेकिन इस वीडियो ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जी हां, आखिर भगवान के नाम पर वोट मांगने और भगवान को पार्टी के प्रचार में उतारने के बीच की सीमा कहां खत्म हो जाती है? याद कीजिए, संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि बीजेपी पूरा हिंदू धर्म नहीं है और ना ही मोदी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। उस वक्त बीजेपी ने इस बयान का खूब विरोध किया, खूब मजाक उड़ाया। लेकिन आज जब भगवान हनुमान के स्वरूप का इस्तेमाल चुनावी जुलूस या रोड शो के प्रचार के लिए होता दिखाई दे रहा है, यानी पार्टी के प्रचार के लिए होता दिखाई दे रहा है, तो वही सवाल फिर से एक बार खड़ा हो गया है। जी हाँ, क्या धर्म और पार्टी को एक कर देना ही अब नई राजनीति बन गई है? अब जरा कुछ महीने पहले अयोध्या की ओर भी नजर डालिए। राम मंदिर में चढ़ावे और कथित गड़बड़ियों और चोरी के आरोपों ने करोड़ों राम भक्तों को आहत किया। जिस राम मंदिर को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बताया गया, वही चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग प्रभु राम की आस्था की रक्षा तक नहीं कर पाए। और अब उसी क्रम में एक और तस्वीर सामने आई है। पहले राम के नाम पर राजनीति, फिर राम मंदिर के चढ़ावे पर विवाद और अब राम भक्त हनुमान के स्वरूप को चुनावी रोड
शो में पार्टी का झंडा पकड़ाकर नचाने का वीडियो। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर धर्म का सम्मान हो रहा है या धर्म को चुनावी मंच का प्रॉप बना दिया गया है। हनुमान जी भारतीय संस्कृति में शक्ति, सेवा, समर्पण और विनम्रता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कभी किसी सिंहासन की इच्छा नहीं की, कभी किसी सत्ता की राजनीति नहीं की, लेकिन आज अगर उनके स्वरूप का इस्तेमाल किसी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन के हिस्सा बन जाए तो क्या यह उनकी छवि के साथ न्याय है? बीजेपी अक्सर कहती है कि वह सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी रक्षक है, लेकिन अगर संस्कृति की ही रक्षा करनी है तो क्या सबसे पहले भगवानों को राजनीतिक प्रचार से दूर नहीं रखना चाहिए? क्या भगवान का स्थान मंदिर और श्रद्धा में होना चाहिए या फिर चुनावी मंच और रोड शो में? अब ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक और चिंता पैदा कर दी है। अगर आज भगवान हनुमान के हाथ में पार्टी का झंडा है तो कल क्या भगवान राम, कृष्ण, शिव या मां दुर्गा के स्वरूप भी चुनावी रैलियों में वोट मांगते दिखाई देंगे? और अगर ऐसा होने लगा तो धर्म और राजनीति के बीच बची हुई रेखा भी मिट जाएगी। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कहां तक उचित है, इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन आस्था हजारों वर्षों से लोगों के दिलों में बसती है। इस पूरे मुद्दे पर आलोचक जो हैं, उनका कहना है कि बीजेपी ने धीरे धीरे हिंदुत्व और पार्टी की पहचान को इस तरह जोड़ दिया है कि अब दोनों में अंतर करना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि बीजेपी हिंदू धर्म नहीं बल्कि बीजेपी धर्म स्थापित करना चाहती है। यह आरोप सही है या गलत है, इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन ऐसे वीडियो निश्चित रूप से इस बहस को और तेज कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मुद्दे पे यह है कि उस मासूम बच्चे को लेकर भी है कि उसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि वह किस राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन रहा है। उसके लिए वह सिर्फ हनुमान जी का रूप धारण किए हुए है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए वह एक चुनावी प्रतीक बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बच्चों और धार्मिक प्रतीकों का इस तरह चुनावी इस्तेमाल होना चाहिए? बीजेपी को अगर सचमुच भगवान राम और हनुमान में आस्था है तो फिर उन्हें चुनावी प्रचार का माध्यम क्यों बनाया जा रहा है? क्या विकास, रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इतने कमजोर पड़ गए हैं कि अब भगवानों को भी चुनावी मंच पर उतारना पड़ रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।